वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,684 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 9। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दे। हम इस बात को कल देख चुके हैं कि मसीही विश्वास में आने के बाद आत्मिक क्षेत्र में अर्थात कलीसिया और कलीसिया से जुटी अन्य सेवा क्षेत्रों में हर एक विश्वासी एक दूसरे के साथ भाई और बहन है। एक विश्वासी के रूप में कोई अपनी लैंगिक, शैक्षिक, आर्थिक, वंशीय या कोई अन्य भूमिका के कारण एक दूसरे से कभी बड़े नहीं हैं। गलातियों की पत्री 3 की 27 एवं 28 पदों में यही सच्चाई बताई गई है। दास और उसके स्वामी के बीच में भी एक विश्वासी के रूप में किसी प्रकार के ऊंच नीच की भावना बाइबल नहीं सिखाती है। परंतु ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु जिम्मेदारियों को निभाने के संबंध में हर विश्वासी तुल्य नहीं है। कलीसिया में, परिवार में और समाज में भी जिम्मेदारियों के विषय में बाइबल की शिक्षा यही है। कलीसिया में विश्वासी के रूप में सभी तुल्य है। वही कलीसिया के संचालन के विषय में अगुओं के अधीन रहने के लिए विश्वासियों को बाइबल आज्ञा देती है। इब्रानी 13 की 17। वही परिवार में एक व्यक्ति के रूप में और मसीही विश्वासी के रूप में पति और पत्नी के स्थान तुल्य है। पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय पद 11 और 12। पर इसी अध्याय के 3 से लेकर 10 तक के आयतों में पुरुष और स्त्री के आत्मिक दायित्वों के विषय में बताई गई है। एफएससी 5 की 22 से 32 तक के पदों में यह बिल्कुल साफ बताया गया है। एक परिवार में पति, पत्नी, बच्चे सभी एक व्यक्ति या मसीही विश्वासी के रूप में तुल्य स्थानीय हैं। परंतु घर का सही संचालन के लिए पति के अधीन पत्नी और माँ बाप के अधीन बच्चों को रहना अनिवार्य है। कुलुसी 3 की 18 से 21 तक, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 8 से 15 तक, पहला पत्रस 3 की 1 से 5 आदि पदों को भी इस संदर्भ में जोड़कर पढ़ना चाहिए। आप सोचते होंगे कि दास और स्वामी की चर्चा जब हो रही है तो मैं यहाँ कलीसिया, परिवार आदि विषयों को क्यों लाया? मैं इसलिए कलीसिया, परिवार आदि विषयों को भी लाया क्योंकि दास और स्वामी के बीच का संबंध वचन की परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए ये जरूरी है। जैसे कलीसिया में जिम्मेदारियों को निभाने के संबंध में विश्वासियों को अगुवे के अधीन रहना है और परिवार में पत्नी को पति के अधीन रहना है, वैसे ही काम के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में दास विश्वासी भी क्यों ना हो, अपने विश्वासी स्वामी के अधीन में रहकर काम करना अनिवार्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में पौलुस समझा रहा है कि दासों को अपने अपने स्वामी के अधीन रहना है और सब बातों में उन्हें प्रसन्न करना है और उलट कर जवाब ना देना है। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि वर्तमान समय में कई मसीही विश्वासी अपने स्वामियों को ये सोचकर तुच्छ जानते हैं कि विश्वासी होने के कारण दोनों लोगों का स्थान तुल्य है, इसलिए स्वामी का सम्मान करने की और उनकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सोच बाइबल की शिक्षा नहीं है। केवल इस सोच का परिणाम है कि बाइबल भी प्रजातंत्र अथवा डेमोक्रेसी सिखाती है। कई लोग सोचते हैं बाइबल भी डेमोक्रेसी सिखाती है, प्रजातंत्र, सभी लोग हर क्षेत्र में तुल्य है। प्रजातंत्र में भी वास्तव में ये नियम लागू नहीं है। जैसे कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, परंतु जिम्मेदारियों के विषय में जब आते हैं सभी नागरिक तुल्य नहीं है। एक नागरिक के रूप में सभी तुल्य हैं,
परंतु प्रधानमंत्री और एक आम नागरिक तुल्य है क्या? मुख्यमंत्री और एक आम नागरिक तुल्य है क्या? गांव के एक मुखिया और एक आम नागरिक तुल्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक नागरिक के रूप में तुल्य है, परंतु जिम्मेदारी निभाने के विषय में हर एक व्यक्ति तुल्य नहीं है। वैसे ही बाइबल सिखाती है कि एक विश्वासी के रूप में सभी तुल्य, दास और स्वामी दोनों तुल्य है, परंतु जिम्मेदारी निभाने के विषय में दास को स्वामी के अधीन रहना है। और बाइबल ये शिक्षा देती है और परमेश्वर के अधीन होकर जीना है, और उसी शिक्षा को बाइबल थियोक्रेसी कहते हैं। बाइबल की जो शिक्षा को थियोक्रेसी कहता है, अर्थात परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर के वचन को मानते हुए जीने वाला एक समूह, और अधीन रह कर के सेवा करनी है। दास को स्वामी के अधीन रहकर सेवा करनी है। घर में पत्नी को पति के अधीन रह कर के जिम्मेदारी को निभानी है। और पति क्या किसी के अधीन है? जरूर, पति परमेश्वर के अधीन है। कलीसिया में विश्वासियों को अगुवे के अधीन रहना है और अगुवे प्रभु के अधीन है। वैसे ही काम के क्षेत्र में दास स्वामी के अधीन है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो